Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Students, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और हमने ये चेक किया कि वो कहाँ अपनी हम अगर रियल लाइफ की बात करें तो कहाँ यूज़ होते हैं। अपने आप सराउंडिंग में देख सकते हैं और बहुत सारी ऐसी रियल लाइफ एप्लीकेशन होती हैं जो कि आपको यूजली स्कूल में नज़र आती हैं या घर में आप उन कैलकुलेशन को नॉर्मली कर रहे होते हैं लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो चलते हैं आज के सबसे पहले हम मैसेज की तरफ। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर मैसेज। मैसेज क्या है आपके लिए? जस्ट फोकस ऑन योर स्क्रीन। अ साइलेंट मैसेज। डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव वेयर यू आर। तो स्टूडेंट्स, ऑलवेज बी थैंकफुल, डोंट शो योर थैंकलेसनेस and always give your best. The name of the topic is linear equations and simple inequalities. जी, ये कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस वीडियो से लिंक करते हुए और इसके हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आज सेलेक्ट किए हैं करने के लिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो बनाऊं ताकि मेरे व्यूअर्स को देखने के लिए टाइम स्पेयर करना आसान हो और बार बार वो देखते रहें और समझते रहें इस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अमूमन वर्ड प्रॉब्लम हमेशा डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल होता है उसको समझना। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँ। आज की एक्सरसाइज है हमारी 5C और बुक है हमारी न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन ऑक्सफर्ड। तो चलते हैं हम आज की एम की तरफ जो हमने आपके लिए सेट किया है। लर्नर्स विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ सिंपल फॉर्मूला यूजिंग लेटर्स। यानी आपको लेटर्स यह स्टेटमेंट दी हुई होगी, आपने उसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन फॉर्म में। कन्वर्ट एंड सॉल्व गिवन वर्ड एक्सप्रेशन इनटू एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, जो आपके पास स्टेटमेंट होगी या जिन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे उनको एक स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर आपने इक्वेशन की शक्ल में लिखना है। सो पहले हम कुछ रूल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम हो, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नंबर 2, जनरेट अ जनरल फॉर्मूला। नंबर 3, सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली। ये 3 बेसिक रूल है जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 124, एक्सरसाइज 5C, क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। अ ट्रेवल एजेंसी इज प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। द एजेंसी रिसीव्स quotations from 2 coach companies, Maya Express and Great Holidays. Maya Express charges $15 for each person, while Great Holidays charges a fixed amount of $84 and an extra of $12 per person. If the total amount charged by each company is the same, find the number of people going on the holiday. ये एक दफा हमने पढ़ लिया, ठीक है। सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे? विल स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बिगनिंग एंड अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अब यहाँ पे कीवर्ड क्या है? तो ग्रुप ऑफ पीपल में आपको कोटेशन दी गई 2 कंपनीज ने। पहली कंपनी का नाम माया एक्सप्रेस और दूसरी का ग्रेट हॉलीडेज। अब माया एक्सप्रेस जो चार्ज करती है वो $15 फॉर ईच पर्सन है, जबकि ग्रेट हॉलीडेज जो चार्ज कर रही है, या अंडरलाइन कर देते हैं हम इसको, वो एक फिक्स अमाउंट ले रहे हैं $84 का और उस पर एक एक्स्ट्रा $12 पर पर्सन भी चार्ज हो रहा है। तो अगर टोटल अमाउंट जो चार्ज हो रहा है कंपनी का वो बराबर हो दोनों का, तो आप बताएं कितने लोग जो है वो उस हॉलिडे पे गए। ये सिंपल है। अब आप चलते हैं इसके डेटा की तरफ, किस तरह से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमने कीवर्ड्स यहां लिखे हैं। लेट ईच पर्सन बी एक्स, क्योंकि वहां नंबर ऑफ पीपल या विजिटर या टूरिस्ट का तो नहीं बताया, तो हम यहां ले लेते हैं एक्स। माया एक्सप्रेस इज इक्वल टू ग्रेट हॉलीडे, क्योंकि वो दोनों इक्वल पैकेज दे रहे हैं एट द एंड, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। 15x इज इक्वल टू 84 प्लस 12x। अब आप देखें, अगर आप वर्ड प्रॉब्लम में वहां पे कंपैरिजन दिया हुआ था कि ये 84 फिक्स है इनका डॉलर और $12 पर पर्सन चार्ज करेंगे।
तो ये 15x है और ये 84 प्लस 12x है। जब आपने इक्वेशन लिख ली तो 50% आपका काम हो गया सॉल्व, ये आसान हो गया। अब सिंपली यू नीड टू सॉल्व इट, ब्रिंग इट हियर, इट वाज एडिंग, नाउ इट इज सब्ट्रैक्टिंग। डिफरेंट साइन मींस डू सब्ट्रैक्शन, साइन रूल आ गया यहाँ पे, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगा दीजिए, 3x is equals to 84, 3 and x they are multiplying, when you shift on other side they will divide, तो ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा like this। अब अगेन मिसकॉन्सेप्शन क्या होती है, स्टूडेंट इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग द बॉडमैस एंड इक्वेशन रूल। जो मल्टीप्लीकेशन है वो चेंज हो जाता है डिवीजन में, एडिशन चेंज इनटू सब्ट्रैक्शन। 84 डिवाइड बाय 3 अगर आप करेंगे तो आंसर विल कम 28। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, 28। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पेज नंबर 124 पर है। इन अ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज हु प्ले सॉकर is 3 times as much as the number of boys who play badminton. If 12 boys who play soccer play badminton instead, the number of boys who play each of these sports would be the same. Find the number of boys who play badminton. एक दफा तो आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लिया, सेकेंड टाइम यू मस्ट नीड टू अंडरलाइन कीवर्ड्स, ठीक है। अब कौन कौन से, अगर आप देखें बॉयज जो है वो सॉकर खेलते हैं वो 3 टाइम्स है, एज मच एज द नंबर ऑफ बॉयज प्ले बैडमिंटन, ठीक है। ये 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, टाइम्स मींस मल्टीप्लाई। इफ 12 बॉयज हु प्ले सॉकर बैडमिंटन, ठीक है, who plays soccer play badminton instead, the number of boys who play each of these sports would be the same. Same का मतलब होता है is equals to या equal. Find the number of boys who play badminton, ये क्वेश्चन मार्क है। अब हम इसके डेटा को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इनिशियली क्या था हमारे पास, लेट द नंबर ऑफ प्लेयर्स बी एक्स, क्योंकि वहां टोटल नहीं दिए हुए तो हमने अज्यूम कर लिया कि एक्स है। सॉकर वर्सेस बैडमिंटन, अगर बैडमिंटन एक्स था तो सॉकर 3 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया, 3x। 12 प्लेयर्स फ्रॉम सॉकर ज्वाइन बैडमिंटन, सॉकर से बैडमिंटन में ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्लेयर्स सॉकर के वो बराबर है नंबर ऑफ प्लेयर्स बैडमिंटन के। देखिए कैसे यहां से जा रहे हैं ना, लेस हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो यहां से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड दे आर एडिंग हियर, तो यहां -12 शो करेंगे, ऑन द राइट साइड +12। एक ही टीम में से अगर जा रहे हैं सॉकर में से 12, तो वो बैडमिंटन में डेफिनेटली शो करेंगे +12। अब आप सॉल्व कर लीजिए इसको, अरेंज देम इन ऑर्डर। +x was here, when you shift on left side it will subtract, तो 3x minus x is equals to 12 plus 12, when you shift -12 on the right side it becomes +12 according to equation rule। अब यहां पे साइन रूल लग रहा है, different sign means do subtraction mentally and put sign of the greater number। 3x minus x कितना होता है 2x, और ये 24 हो गया। 2 and x are multiplying, when you shift on other side it will divide, divide का मतलब क्या होता है डाउन, तो 2 से डिवाइड करा दीजिए, तो the value of x is 12, क्योंकि 2 12 times is 24, तो यहां हमने x अज्यूम किया था, अननोन था, नाउ इट इज नोन। x कितना हुआ 12। थैंक यू सो मच मैथमेटिशियंस। आज की हमने वीडियो में 2 वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस किए, एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, और हमने यहां सीखा किस तरह से आप रीड करते हैं और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। वंस इक्वेशन इज फॉर्म यू कैन इजिली सॉल्व देम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। All right mathematicians, it's time to say don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. I'll see you in my next video.